ब्रिजेश राजभर, प्रदेश अध्यक्ष राजभर हेल्पलाइन। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं साथियों कि चुनाव हारना जीतना तो एक जनादेश है, लेकिन कुछ ऐसे समाज के ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे ठग हैं, ठेकेदार हैं जो समाज के लोगों का शोषण जमाने से करते आए हैं। आज मेन हेडिंग है आप लोगों के लिए कि हम लोग आखिर कब तक राजभर समाज। साथियों, ये आज का लाइव केवल स्वजाति भाइयों के लिए है, समाज के लिए है। अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज समाज के कारवां को लेकर के कितना आगे बढ़ रहे हैं। उनको समाज का मसीहा मानते थे। तमाम तो जब गॉडफादर इंग्लिश में हम लोग उनको गॉडफादर अपना गार्जियन मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नियत और नियति में बहुत बड़ा खोट है साथियों। आज इसी को हम विरोध नहीं, सच्चाई को रखने के लिए आपके बीच में आज आए हैं और इस सच्चाई को रखने की कोशिश करेंगे। अगर जिस किसी व्यक्ति को बुरा लगे तो वो हमारा नंबर पुराना ऑलरेडी चालू है और उस पे हमारा सोशल जितना भी आईडी पे हमारा पता है, आप हमको नंबर पे फोन करके हमारे घर आकर के हमसे डिबेट कर सकते हैं। मैं आपको प्रमाण और प्रूफ दे करके साबित कर दूंगा कि नेताजी कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा बहुत ही गलत है और समाज को कहीं ना कहीं ये बेचने का काम करते हैं। समाज के जो भी बुद्धिजीवी जुड़े हैं, मैं आप लोगों को तहे दिल से नमन और वंदन करता हूं। और युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो। इस तर्ज पे इस फेसबुक लाइव को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिए। क्योंकि समाज को अब अंधेरे में रखने की जरूरत नहीं है। युवा साथी मेरा जाग चुका है। हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं और शिक्षित हैं और हम लोगों के पास बुद्धि, दिमाग और विवेक है। हमको सूझबूझ है कि हम लोग अपना बुरा और भला समझते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नेताजी विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में बैठ करके विधानसभा के समय को जाया करते हुए इन्होंने जाकर के अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने की कोशिश किया और इन्होंने कहा कि राजभर कौन नकली है कौन असली है। अरे शर्म आनी चाहिए कि विधानसभा की प्रश्नोत्तरी में ऐसे बड़े मंदिर में, जहां न्याय की मूर्ति, न्याय के मंदिर होता है, जहां समाज के लिए आवाज उठाई जाती है, वहां जाकर के आपने असली और नकली का जो परिभाषा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, आप बताइए। यही बड़ा गांव ब्लॉक सेक्टर नंबर 4 से मैं चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव दौर में मान लीजिए हमसे गलती हो गई, आपके हिसाब से मैंने गलत नहीं किया था, कार्यकर्ताओं का झगड़ा था। आप चाहते तो ये 2 मिनट में खत्म हो जाता। नेताजी या उनके समर्थक या टाइट भोजन वालों को बुरा लग रहा होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये 2 कार्यकर्ताओं का झगड़ा था, आप मालिक थे, 2 मिनट में यह झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन इस झगड़ा को खत्म नहीं करना था। ब्रिजेश राजभर के राजनीतिक हत्या करनी थी, इनके राजनीति को खत्म करना था। इसलिए आपको एक बहाना चाहिए था। आप 1.5 सालों से खोज रहे थे कि ब्रिजेश राजभर का कोई फॉल्ट मिल जाए, कोई गलती मिल जाए, मैं इनको खत्म निकाल दिया जाए और इनको बाहर का रास्ता दिखा करके इनको खत्म कर दिया जाए, राजनीतिक हत्या कर दिया जाए। और आपको कोई बहाना नहीं मिला। आप जिला पंचायत के चुनाव में आपने जो भी हथकंडा अपनाया ब्रिजेश राजभर के लिए, मैं आज समाज को बताना चाहूंगा कि मैं गलत था। अगर मैं आपका विरोध किया तो जब टिकट देना था तो वहीं पे राजभर समाज का एक बंदा और चुनाव लड़ रहा था और हजारों कार्यकर्ता बड़ा गांव ब्लॉक में बनारस में थे। लाखों कार्यकर्ता, लाखों टाइट भोजन वाले आपके थे। मैं टाइट भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए कि आपके लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता बड़ा गांव ब्लॉक में हैं। और क्या किसी के अंदर वो कुवत नहीं थी कि बड़ा गांव ब्लॉक सेक्टर नंबर 4 में वो चुनाव लड़ सके? आप राजभर समाज के मसीहा बनते हैं। आपने जो हमारे
विपरीत राजभर समाज के व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था, क्यों उसको टिकट नहीं दिए, या हजारों कार्यकर्ता थे उसको क्यों नहीं टिकट दिए? इसका सीधा सीधा हिसाब है। आपने पूंजीपतियों को टिकट दिया, इसका मतलब पैसे की लेन देन थी। और गरीब राजभर समाज का बेटा वो चुनाव नहीं लड़ने के आपको पैसा नहीं दे पाया। ब्रिजेश राजभर से जो पैसे का डिमांड किया गया, ब्रिजेश राजभर नहीं दे पाया, तो आपने बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, जिससे आज हमारा समाज शोषित और वंचित है, जिससे जगाने की जो मुहिम आपने चलाई, जो 5 साल तक हम लोगों को जगाने का काम किया, राजभर समाज के माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, बुद्धिजीवों को जुटा करके जो रैलियों में आपने बुलाने का काम किया, उनको इकट्ठा करके ऐसे पूंजीपतियों को टिकट देने का क्यों काम किए? आप बता रहे हैं कि राजभर जिता ले गए 117 जिला पंचायत सदस्य जिता ले गए 117 जिला पंचायत। शर्म आनी चाहिए। जो फेसबुक और ट्विटर पे, सोशल आईडी पे इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, अपनी पीठ अपने आप खुद थपथपाने की कोशिश हो रही है। अरे शर्म आनी चाहिए। 117 जिता ले गए, कहां लेके गए? अगर जिता ले गए तो 117 में कितने राजभर हैं? मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है साथियों। ये पूंजीपतियों को 90%, 99% पूंजीपतियों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। समाज के साथ इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। टिकट दिए वहीं पे राजभर को जहां उनका वोट बैंक नहीं था, जहां उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनको चुनाव हारना था। आप जिस हम कह रहे नेताजी दुहाई दे रहे हैं, 11 सीट बलिया में जीत गए, बधाई हो आपको। कितने समाज के लोग हैं उसमें? 2। 117 में आप देख लीजिए कि उसमें कितने समाज के लोग हैं। यही समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे यार, अपनी पीठ अपने से मत थपथपाओ, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। समाज को गर्त में डाल दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूं, यही बनारस में अगर नेताजी चाहे होते तो यहां समाज के कम से कम 10 राजभर समाज के जिला पंचायत हुए होते। अगर उनके नियत में खोट नहीं होती तो इनको तो, ये तो सौदागर हैं समाज के, इनको पैसे की जरूरत है। ये इतने पैसे में लीन हो चुके हैं, सौदागर हो गए, इतने बड़े ठग हो गए हैं कि इनको खाली पैसे से मतलब है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी प्रूव करके देता हूं आपको। मैं बताना चाहूंगा, आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा हेडिंग दिए हर पोस्टर बैनर में कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में। भागीदारी वालों, प्लीज इस वीडियो को जरूर सुनने का काम करिए, इसमें मंथन करिए कि बनारस में 40 सीट थी जिला पंचायत की,